हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। तो दोस्तों, जनवरी डीए को लेकर बहुत सारा इम्पेशेंस बना हुआ था सरकारी कर्मचारियों के बीच में, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। वो जाके अब क्लियर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, कैबिनेट ने यहाँ ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया है। कैबिनेट अप्रूव्स एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएनएस अलायंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2026। यहाँ पे डीए डीआर दोनों में ही बढ़ोतरी की गई है। पेंशनर्स को भी फ़ायदा होगा इससे। और यहाँ पे जो दोस्तों मैंने आपको सीपीआई इंडेक्स से कैलकुलेशन करके दिखाया था, जहाँ की 2.3 का फैक्टर आ रहा था, तो मैंने वहीं पे आपको बताया भी था कि 2.3 जो है, तो ये 0.3 आपका लोअर में जाके राउंड अप होता है, जिस कारण से आपका 2% इस बार बढ़ेगा। तो वही हुआ भी। आप यहाँ देख सकते हो, रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 2% ओवर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 58%। मतलब कि आपका इफेक्टिव डीए जनवरी 2026 से हो चुका है 60%। तो अब जाके दोस्तों बात क्या है कि इस डीए से दो फर्क पड़ने वाला है। एक तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका एरियर आपको आएगा अप्रैल की सैलरी में। दूसरा है कि आपका जो 8th पे कमीशन के बाद जो आपका इफेक्टिव बेसिक बनने वाला है, एंड व्हाट विल बी योर एरियर फॉर अबाउट 18 to 24 मंथ्स, ये भी दोस्तों यहाँ पे फाइनल हो चुका है। तो एक बार चलिए हम लोग इस कैलकुलेशन को भी समझ लेते हैं कि कितना आपका ये 3 महीने का एरियर बनेगा और कितना ये 18 मंथ्स के एरियर पे या 24 मंथ्स के एरियर पे आपको फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ों से। तो जो ये 3 महीने का जो एरियर है दोस्तों, जनवरी, फरवरी एंड मार्च का, यहाँ पे आपको 2 कंपोनेंट पे असर देखने को मिलेगा। फर्स्ट इज द डीए, जो कि 58% से आपका 60% हुआ है, और सेकेंड विल बी योर टीपीटीए, दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इस पर भी आपको फ़र्क देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक्स सिटी में काम करते हो तो 3600 प्लस डीए ये आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो यहाँ पे 3600 रुपये, अभी तक आपको 3600 का 58% मिला करता था, अब ये 60% हो जाएगा। तो कुछ फ़र्क यहाँ भी आपको 3 महीने के एरियर में जुड़ के आएगा। और बेसिक का मान लीजिए 2% जो भी आपका होता है, जैसे 50,000 आपकी सैलरी है तो 2% जो भी होगा बेसिक का, तो वो 3 महीने के लिए जुड़ के वो भी आपको एज ए एरियर दिया जाएगा। ये 2 कंपोनेंट आपके अप्रैल मंथ के सैलरी स्लिप में देखने को मिलेंगे एज एन एरियर। और अगली बात अगर करें दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर मान के चलता हूँ कि 18 मंथ्स का अगर टाइमलाइन दिया हुआ है, तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ हम लोग करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। तो 24 मंथ्स विल बी द फाइनल टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 CPC रिकमेंडेशन। तो 8 CPC रिकमेंडेशन में मैंने हाल में एक वीडियो आपको दिखाया था कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे अनुशंसा की गई है लागू करने के लिए, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 3 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर शायद यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो और जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा जो एक अपना अनुमान है, वो 2.4 के अराउंड फिटमेंट फैक्टर मिलने की ज़्यादा उम्मीद लग रही है। 2.3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। तो हम लोग यहीं पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आपका दोस्तों 2.3 को ही पकड़ के चलते हैं, जो इफेक्टिव बेसिक आपका बनेगा, इफेक्टिव बेसिक सैलरी। तो या तो आपका इफेक्टिव बेसिक जो 1/1/2028 से बनेगा, उसको माइनस कर दिया जाएगा 1/1/2026 वाले बेसिक में। डायरेक्ट ये नहीं होता है एक्चुअली। आपका जो मान लीजिए अगर आप लेवल 6 में हो अभी, और लेवल 6 में आपका 36,500 पे हो, तो इसका स्टार्टिंग क्या है 35,400। तो अगला पे आप हो तो यहाँ पे आपका जो उस समय लेवल 6 अगर रहेगा, या लेवल चेंज होता है उसके इक्विवेलेंट, तो उस समय सेकेंड स्टेज पे जो भी उस लेवल का बेसिक रहेगा, तो उसमें आपका पहले पे फिक्सेशन किया जाएगा। पे फिक्सेशन होने के बाद आपका इफेक्टिव बेसिक उस समय का और आपका जो करंट बेसिक था 1/1/2026 में, उसको माइनस किया जाएगा। और ये जो अमाउंट आएगा, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए यहाँ पे आपका जो इफेक्टिव बेसिक 60,000 आ रहा है, वहाँ था आपका मान लीजिए 40,000 था, तो ये जो 20,000 का अमाउंट आ रहा है, ये 20,000 इंटू आप 24 कर दीजिए। ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे एरियर में और सारे भी कंपोनेंट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर लेवल 6 की बात करें तो वहाँ पे अच्छा खासा एरियर आपका बनेगा, इतना कम नहीं बनेगा। मैंने बस एक जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ये समझाया है। तो यही आपका एरियर का अमाउंट जो कि आपको 1/1/2028 को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें फाइनलाइज हो गई जनवरी के एरियर डीए डिक्लेयर होने के बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आपका जनवरी का ही जो डीए है वो इफेक्टिव रहेगा 8 CPC तक, और ये आपका 3 महीने का एरियर भी इसी पे कैलकुलेट होगा। तो चलिए दोस्तों, और भी सारे जानकारी से अपडेट रहने के लिए ट्यून्ड अप रहिए रेलवे टॉकीज के साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।